पाकिस्तान और IMF के दरमियान फी लीटर फ्यूल लेवी 100 रुपये करने पर इतफाक हो गया। आइंदा माली साल के बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियां खत्म करने और नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज्यादा टैक्स लगाने पर भी इतफाक। जंग और दी न्यूज़ में शाया इसरार खान और मेहताब हैदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक FBR ने 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन का मंसूबा भी IMF से शेयर कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत इजाफी कस्टम्स ड्यूटी बतदरीज खत्म और रेगुलेटरी ड्यूटी में 80% तक कमी की जाएगी। चीन पाकिस्तान का आयन ब्रदर है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियू जियानचाओ की गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग में दोनों रहनुमाओं ने सियासी जमातों के दरमियान रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार की आज चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा सैफ अली की मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, चीन ने कम अरसे में जो तरक्की की है उसे दुनिया को देखना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम भी तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाना चाहते हैं। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान की आहनी दीवार में अवाम, मुसल्लह अफवाज और तमाम शोबे शामिल हैं। इस आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। मुल्क तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान और भारत का अफवाज को 30 मई तक हालत अमन वाली पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तफाक। हुकूमती ज़राए ने लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदों पर अफवाज की मामूल की पोजीशन पर वापसी को सीज़ फायर का दूसरा मरहला करार दिया है। ताहम सरकारी तौर पर फरीकैन ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। सीज़ फायर के वक्त से दोनों मुल्कों के DGMOs राब्ते में हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के बायस पाक भारत जंग के हालात पैदा हुए और अफवाज अगली पोजीशंस पर आ गई थी। पाक बहरिया की भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी जारियत की हिम्मत न हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची डॉकयार्ड में बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से पाक बहरिया की कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हुआ। दुश्मन भी तस्लीम करता है कि पाक बहरिया ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। मुलाकात में दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों पर तबादला ख्याल। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की ज़ेर सदारत बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी कारोबारी शख्सियात, सरमायाकारों और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की शिरकत। सरमायाकारी और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तफसीली बात की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 9 खवारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ 17 और 18 मई को की गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इसराइल की खान यूनिस पर बड़े हमले की तैयारी। फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। रात से जारी हमलों में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। नए ऑपरेशन और वहशियाना हमलों पर कनाडा, फ्रांस और बरतानिया की इसराइल के खिलाफ ठोस इकदाम और पाबंदियां आयद करने की धमकी। 22 ममालिक का इसराइल से गजा में इमदाद की राह में रुकावटें खत्म करने और फौजी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा। नेतन्याहू ने मुतालबात मुस्तरद करते हुए मुकम्मल फतह तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। 2 मार्च से गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद 5 इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त।
अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को समंदर में खतरा करार दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल के इत्तेहादियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, 80 दिन की भूख के बाद महदूद इमदाद एक नस्लकुशी को छुपाने की कोशिश है। सेनेट ने इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर शेरी रहमान ने पेश किया। बिल के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बिल की मुखालफत की और ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बुशा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर 29 मुकदमात के समात अदालत ने बुशा बीबी की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसीह कर दी है। हडियाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात का दिन। पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर समेत 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को भेज दी है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आइंदा 4 रोज शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज से 24 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। इस दौरान वस्ती, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। रूस और यूक्रेन फायरबंदी और जंग के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे फोन पर बातचीत के बाद बयान। कहा, रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन में हों तो अच्छा होगा। रूस यूक्रेन मामले में हमारा बड़ा हिस्सा है। रूस जंग के खात्मे के बाद अमरीका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहते हैं। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि रूस यूक्रेन बराह रास्त राब्ते से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रूस यूक्रेन मुआहदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती। मसला बज़ाहिर सादा लगता है मगर इसमें पेचीदगियां हैं। रूस की दिलचस्पी तनाज़े की बुनियादी वजूहात ख़त्म करने में है। ट्रंप प्यूटिन गुफ्तगू में वेटिकन की तजवीज़ पर खुसूसी बात नहीं की गई। वेटिकन की यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से मॉस्को आगाह है। और HPL PSL 10 में आज आराम का दिन। कल पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त दी थी।